వాళ్ళు పడవ గుల్సిన అది వాళ్ళు పడవ అందే नातिया में अस्सलाम वालेकुम। सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। जरा और लोग आ जाएं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे जैसे जैसे रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल कर देंगे। एज ऑफ नाउ अभी अगर हम देखें तो मार्केट की सीधी सीधी अपडेट यही है कि बीटीसी जो है वो ऑलमोस्ट एक विक जो है वो बना चुका है और उसको अगर हम फोकस करें तो 42,400 की एक विक लग चुकी है। व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट बनेगा वो है 38,800 40,800। ये रीजन क्रिटिकल है कि अगर हमें बुलिश मोमेंटम मेंटेन करना है तो हमें हर हाल में इस को जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा। ये जोन हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसके बेसिस के ऊपर हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा सा ग्रीन बनाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें रेजिस्टेंस जो जोन बन रहा है वो है हमारे पास 45,500 का। 42,500 रिजेक्शन हो चुकी है मार्केट की। अगर मैं प्रीवियस अपडेट्स की तरफ जाऊं तो मैंने एक फिफ्थ रूल का जो है वो बताया था कि फिफ्थ रूल एक होता है और 38,800 की जो रेजिस्टेंस थी जब फिफ्थ टाइम उसने जाके उसको हिट किया है तो वो रेजिस्टेंस टूट गई थी और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुई थी। 40,000 हमने तोड़ा, हमने 41 के ब्रेक किया, होल्ड भी किया उस जोन के ऊपर। तो ये हमारा जो है वो एक रीजन जो है वो बना था। 42,500 हाई रिजेक्शन जोन था, डेंजर जोन था, वहां से अभी हम पहला रिजेक्शन ले चुके हैं। सेकंड, इसके आगे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास सेकंड रिजेक्शन जोन जो है वो 45,500 का है और 45,500 के बाद जो हमारे पास थर्ड रिजेक्शन जोन है वो है 48,200। जब तक 48,200 हम प्रॉपरली ब्रेक करके होल्ड नहीं कर लेते ताकि मार्केट का प्रॉपर बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। हाँ, ये कि बीटीसी मूव कर रहा है, इथेरियम मूव कर रहा है तो ऑल्ट्स उसके साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन प्रॉपर बुलिश मोमेंटम हमें इतना नहीं देखने को मिलेगा। कुछ ऑल्ट्स हियर एंड देयर पंप हो रहे हैं, मेटावर्स हम देख रहे हैं कि पंप हो रहा है, तो ये हमारे सामने अभी है। अब 42,800 का रीजन ब्रेक एंड होल्ड हुआ, डेफिनेटली हमारा मूवमेंट जो है फिर चला जाएगा टुवर्ड्स 55-60 के, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है एटलीस्ट 52 रीजन को जाके टच करना चाहिए, उसको जो है हमें टेस्ट करना चाहिए और डोमिनेंस वहां पे बीटीसी जो है आई एक्सपेक्ट कि वो बिलो 40% जो है वो हो जाएगी। तो ये बेसिक भाई हमारी मार्केट अपडेट है जिसको हम लोग लेके फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये कि डेफिनेटली जैसे ही हमारे बीटीसी डोमिनेंस फॉल करेगी तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि हमारे ऑल्ट्स काफी सारे जो है वो पंप हो जाएंगे, काफी जो है उसमें हमें एक ग्रीनरी जो है वो ऑल्ट्स में देखने को मिल जाएगी, जहां पे हम उसको ऑल्ट्स को जो है वो अबव ब्रेक इवन अपनी अपनी पोजीशंस पे देख सकते हैं। कल वो थ्रेड मैंने क्रिएट की थी जिसमें सबने अपनी अपनी बाइंग बता दी थी। अब ये कि एट द मोमेंट जो मुझे सबसे करीब लग रहा है, यार प्लीज माइक बंद कर लें अपने अपने, उसमें जो मुझे सबसे करीब अभी जो लग रहा है सिनेरियो वो लग रहा है मुझे
एफटीटी काफी हद तक स्ट्रांग होल्ड हुआ है इन द एंटायर मार्केट। डिप में भी इसने बहुत ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं दी है, तो मेजोरिटी की जो बाइंग थी वो 55-60 रीजन के ऊपर थी। और मेरे पास एक जो टीपी अभी इमीडिएट बन रहा है वो एफटीटी का 62 का बन रहा है। तो एटलीस्ट ये कि एफटीटी से हम अपनी पोजीशंस को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, और उसमें फिर ये कि बेस्ट हमारे पास स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम फ्लिप करते जाएं, स्विच करते जाएं टुवर्ड्स डिफरेंट कॉइन्स, जैसे जैसे वो होगा स्कैल्प्स हम लेते जाएं, ताकि हमारे जो पोजीशंस हैं वो भी क्लियर हो, हमारा फंड जो है वो ओपन अप होता जाए। तो ये बेसिक हमारी जो है वो अभी अप्रोच जो है वो चलेगी। तो इसको जो है वो हमें देखना पड़ेगा, इसको जो है हमें लेके चलना पड़ेगा। अब ये कि सेकेंडली अब आते हैं जरा मार्केट अपडेट्स के में एक और फैक्टर जो है वो जो लास्ट अभी पूरा मंथ गया है उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई वो ये था कि इथीरियम काफी हद तक जो है वो बेरिश हो गया था। जहां पे उसने स्ट्रेंथ शो करनी थी इथीरियम जो है वो बेरिश होता गया, और उसकी वजह से भी ऑल्ट्स को ठीक ठाक हिट पड़ी थी। बीटीसी डोमिनेंस ऑलमोस्ट मैंने 2-3 बार उसका चार्ट भी शो किया तो वो 42% क्रॉस कर गई थी और एक्सपेक्टेशन यही थी कि 45.5 का जो है इसने जो है वो एक जोन था जो इसने हिट करना है। अभी तक वो हिट नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से भी चीजें बेहतर है। वो अगर हिट होता है विद मेरे हिसाब से ये भी है कि बीटीसी को अगर 48K का रीजन तोड़ना है तो हमें डोमिनेंस में इंक्रीज या स्पाइक देखना पड़ेगा। मोर देन लाइक 45% का जो रीजन है उसको हमें डोमिनेंस पे तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम उसको एक हमारे पास जो है वो बनता जाए। और बीटीसी मूव करेगा तो वो इवेंचुअली डोमिनेंस जब फॉल करेगी तो पैसा ऑल्ट्स में ही मूव होगा। तो ये भी सिचुएशन सारी जो है वो बन रही है ओवरऑल जो भी नजर आ रहा है। अब आते हैं जरा दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर। ज़की, टेक ओवर। जी सर, ये तो 100 मिनट बंदे ऐड करते हैं, सारे अपने माइक ऑफ कर लें ताकि आवाज सबको आगे क्लियर हो, आसानी हो जाए सुना, सबके तुम लिए। म्यूट ऑल कर दो। तुम होस्ट हो, म्यूट ऑल कर। मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, सबसे पहली बात कि सर ने भी मार्केट अपडेट दी है। अगर मैं आपको मार्केट अपडेट दूं तो अभी के लिए हमारे पास बीटीसी का जो 42 का जोन था ना, तो वो ब्रेक करना एक तरह का काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी प्रीवियस करते पड़ा यार। तो प्रीवियसली हमारी जितनी भी रेजिस्टेंस थी ना 38 के जोन में, 39, 40, वो सारी एकदम से ब्रेक हो गई है। तो बीटीसी अब एकदम से हमने देखा कि परसों एकदम से रात को ही पंप हुआ था और काफी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हुई थी। इन्होंने यही किया था कि 38 के जोन में जो लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि भाई अब बीटीसी ने नीचे ही जाना है, वो बाबर रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन इन्होंने वहां से शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हो गई, जिससे हमें एक चीज पता लग गई है कि मार्केट इज बैक टू द बुल ट्रेंड। हम ये नहीं कह सकते कि अब ऑल टाइम हाई आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि मार्केट में हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अपडेट भी दी थी, हर किसी को दे रहे थे कि फरवरी में मार्केट पंप होगी। 1 फेब को चाइनीज न्यू ईयर था, तो फेब में मार्केट में पंप होना ही होना था। किसी भी हालत में हम पूरी मार्केट के फंड्स शॉर्ट्स को नहीं दे सकते। तो पहली चीज के अब मार्केट पंप होगी। आगे क्या क्या सीन होगा। एक बीटीसी की रिट्रेसमेंट अभी वापस रहती है, जो मंडे और वेडनेसडे के बीच में उम्मीद है कि लगेगी, जिसको बीटीसी 40K की जोन को अपनी कंप्लीटली सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो वो जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट आएगा, जिसको हमने अब सपोर्ट बना के आगे काम करना है। आगे फिर बीटीसी जाएगा 46, 48, उस पे जो हमारी डोमिनेंस होगी और जिन लोगों की बाइंग ऊपर थी, जैसे काफी लोगों ने थीटा $7, एफटीटी $60, उसके साथ इथीरियम 4000, ये सारी जिन्होंने बाइंग की हुई थी, ये फिर जब वहां पे आपकी डोमिनेंस लेवल लो होगा, वहां पे मेजोरिटी लोगों की बाइंग निकल आएगी और आपने अपने ब्रेक इवन पे कॉइन बेच के आराम से यूएसडीटी में बैठ जाना है। लालच करेंगे तो जैसे पिछली दफा फंसे थे, इस दफा भी फंस जाएंगे। प्रॉफिट भी बनाएंगे, लेकिन इस दफा थोड़ी एक टेक्निक के साथ शॉर्ट ट्रेड्स ले लेके हम प्रॉफिट बनाएंगे। लॉन्ग ट्रेड्स में हमने देखा है कि जिन्होंने भी, जैसे हमने
2x का प्रॉफिट हो गया। हमने सोचा कि भाई 2x काफी नहीं, हम 4x लेने जाएंगे। जो इस चक्कर में पड़े थे वो हमेशा लॉस में ही गए हैं, और हमने इस दफा इसको एक्सपीरियंस भी करके देख लिया है। काफी कॉइन्स जिनमें हम ऑलरेडी 2x में बैठे हुए थे, वो अब हम -2x 4x में आ चुके हैं। जैसे कि एक फेमस एक चीज एग्जांपल भी मैं दे दूं, जी क्रीम सर। कॉइन के साथ हुआ था 30s रीजन में। काफी लोगों ने अभी रिसेंट जो बाइंग की थी 30s में, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। इवेंचुअली 90 प्लस हिट कर गया था, 3x ऑलमोस्ट वो हो गया था। पीपल डिड नॉट सेल ओवर देयर, वहां पे लोगों ने नहीं सेल किया, वो इवेंचुअली वापस वो बिलो 30 आ गया। अब वही बात है कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। CWT का भी जो केस था, CWT जो माइक्रो बहुत सारे लोगों ने उठाया था, CWT जहां से बाइंग कराई गई थी ऑलमोस्ट उसने 40x कराया। अब मुझे कोई ये बात समझा दे कि भाई 40x आपका क्वाइन कर गया, व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? 40x पे 20x पे यू आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट, तो इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी आप क्या करोगे? बात तो सारी ये आ जाती है कि 40x हुआ, 20x हुआ, व्हाई नॉट सेल हाफ ऑफ योर कॉइन्स एंड बुक द प्रॉफिट? 50% होल्डिंग बहुत होती है। इसी तरह एक और केस हुआ था सितामा का, हुआ था उसमें भी पीपल बॉट इट लाइक 1000, वो 30-40 के पे तक उनकी होल्डिंग चली गई थी, नहीं बेचा वो, इवेंचुअली वापस वो 10,000 5,000 पे आ गया। तो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आप 40x 20x कर रहे हो, नॉट रियलाइजिंग द प्रॉफिट, तो बेकार है उसमें फिर। तो ये चीज है। बाकी कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स थे उसका तो एक सिनेरियो डिफरेंट हो गया कि बाइंग की, वो उस रेंज पे नहीं आया, वहां से स्लाइड कर गया नीचे, वो एक अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन जहां प्रॉफिट सामने थे, 30x रजा भाई, काट करने के लिए माजरत, अगर मैं यहाँ पे एक आधी बात ऐड करना चाहूंगा सर। उसमें यह था कि GRT मैंने 3-4 माह पहले बाइंग शुरू। ठीक है। वो जरा मेरे ओके, ख्याल से म्यूट का हो गया है, मैंने गलती से उनको म्यूट कर दिया है, तो वो अब आस्क टू म्यूट कर रहा हूँ। जी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी 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 जी, तो कहने का मकसद ये था कि ऑलमोस्ट 30% हम आप थे, लेकिन खिजर भाई ने भी कहा कि फिलहाल होल्ड करें, और आपने भी मतलब यही कहा कि $2 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो हमने स्टॉप लॉस इस वजह से नहीं यूज करते थे क्योंकि वो फैंटम वीक्स अक्सर आ जाती हैं, तो मैं तो इस वजह से यूज नहीं करता ना। तो प्रॉफिट टेकिंग हमने इस वजह से नहीं की कि $2 तक GRT एक्सपेक्टेड था। इसी तरह FTT का भी 100 प्लस का हमें टारगेट था आपकी तरफ से ही ना, कि एक्सपेक्टेड है अभी कि हम करेंगे टच, लेकिन वो हम उसको भी जो है ना वो सिक्योर नहीं कर सके। LTC का भी 500-600 का TP था, इस वजह से हमने एक्सेस नहीं का। किया। तो अब इसमें स्ट्रेटेजी तो फिर वही बात है कि अगर हमने वो होल्डिंग वाला रखा हुआ था एक एक्सपेक्टेड यानी 2x या देखिए, मैं 3x को अगर निकालने आपको के लिए। बिल्कुल समझ गया मैं बात, मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं, FTT का जो 500 TP है वो कंफर्म TP है, लेकिन अभी जो साइकिल मार्केट की अभी बनी है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। यानी बेसिकली मैं अगर बात करूं, काफी सारी अपडेट्स जो थी, जो मार्च अप्रैल मई में अपडेट्स बन रही थी, जून जुलाई ऑनवर्ड्स अपडेट बन रही थी, उसमें कांस्टेंट चेंजेस आए। जो रेंजेस रज़ा जो भाई है आप वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना इसमें हम लोग तो उस तरह से मार्केट को नहीं देखते जिस तरह से मॉडरेटर्स या आप लोग देखें चेक कर मैंने रहे हैं ना। कई बार जो अब है, अगर मैंने अगर कई बार LTC अनाउंसमेंट में ये आपने बात कही थी ना। 500-600 का बोला था, हम 300 पे नहीं बुक कर रहे ना, तो इसमें अब पर्सनली तो हमारा तो उस तरह से कोई गलती नहीं हुई ना। या FTT अगर हम 100 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 70-80 पे हमने सेल नहीं किया। वो हमें तो देखें, आपने यही कहा था कि 100 प्लस पक्का श्योर है। तो अब एक तरफ अगर आप 2x या 3x खुद से कहते हैं कि नहीं हम इस जो है ना वो पक्के हैं और पक्का ये इंशाल्लाह करेगा ही हिट ना, और अगर हम उस टारगेट से पहले टेकिंग नहीं कर रहे अपनी प्रॉफिट टेकिंग, तो उसमें अब देखें, किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वो तो फिर देखें स्काल्पिंग बिल्कुल है, वो तो फिर एक, हम वही करते रहे, फिर होल्डिंग वाला तो चक्कर खत्म हो गया। देखें बिल्कुल आपकी बात है सही है। FTT के टारगेट्स थे 80 प्लस, 100 प्लस का भी टारगेट था जो इसने हिट करना था। जी अल्टीमेटली जी अपडेट चेंज हुई। मैंने बीच में एक अनाउंसमेंट में अपडेट डाली थी कि नो फर्दर ट्रेड्स विदाउट स्टॉप लॉस। ये मैंने एक अनाउंसमेंट में डाली होगी कि मेंशन देखें तो आपको मिल जाएगी वो अपडेट। उसके जी जी बाद काफी सारी चीजें स्लाइड होती गई, तो बात ये थी कि वहां पे एक पॉइंट बता दिया था उस वक्त, मेरे ख्याल से 50-60% भी स्टक नहीं थे लोग, जो उस वक्त से जब मैंने ये अनाउंसमेंट डाली थी। बाद में ठीक है, जी जी मेरे अपने एंड पे जो मेरा ब्लंडर था, LTC मेरा बिगेस्ट ब्लंडर था कि मैं उसको 250 पे ऑलमोस्ट 70-80% अपना पोर्टफोलियो ऑल इन कर गया।
लेकिन जी मेरी सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। मुझे ये है कि अगर मुझे वो 2 साल 3 साल भी होल्ड करना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको होल्ड कर जाऊंगा। मैंने बेचना उसको अपने टीपी पे ही है। बट ये कि मैंने बार बार उसमें जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स चेंज होती गई, मैं इस बात को हाईलाइट करता गया कि हाँ, ये अपडेट अब हो गई है। मार्केट का साइकिल टॉप मैंने बार बार कहा कि चेंज हो गया है। 52 से 60 का एक टॉप जो है वो बन रहा है। ये चेंजेस मैंने नवंबर से बताने शुरू कर दिए थे। ठीक है, जी ये जी बात तो फैक्टर हो गई। हाँ, डेफिनेटली फोमो हुआ। जीआरटी का भी मैं आपको इशू बताऊं हुआ क्या है। जीआरटी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट था। मतलब मैं अगर इसकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का शेयर करूं तो 30 सेंट्स पे मैंने और खिजर ने दोनों ने उठाया था ये बैक इन जनवरी। ठीक है, जी 2021 का जनवरी के साथ उठाया था ये। वहां से हमने इसको होल्ड किया था, 3-4 महीने हमने होल्ड किया था। इवेंचुअली $3+ पे ये गया, हम इससे 10x करके बाहर हुए थे। उसके बाद जो है सही ये नीचे आना शुरू हुआ, डिप में गिरता चला गया। इनकी टीम ने बेसिकली एक ब्लंडर ये किया कि इसकी सप्लाई अनलॉक कर दी काफी हद तक। वो जब मैंने इसका सिग्नल दिया था उस टाइम पे इसकी टीपी वो सारी वैलिड थी, अभी भी वैलिड है। टीपीज में मेरे तरफ जी से कोई चेंज, हाँ, उनका टाइम फ्रेम जरूर बढ़ गया है। और बीच में जब वो मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई थी तो ये ब्रेक इवन से ऊपर गया था काफी सारों का। उस टाइम पे जी भी जी मैंने कहा बिल्कुल था ऐसे। कि रजा भाई बाहर यहाँ हो पे मैं एक सकते और चीज, जी जी माजरत कट करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अक्सर जो है ना, मतलब आप भी इसी तरह करते हैं या बाकी भी, आप बुरा ना मनाइएगा। मतलब मुझे जो लगता है एक चीज ना वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अक्सर जब आप एक चीज को 5x कह देते हैं ना, या एलटीसी का आपने कह दिया कि 400 500 तो पक्का है। अब आप खुद देखें ना कि एक साइकी है हमारी कि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 300 पे गया है, तो मैं क्यों सेल करूं जब मुझे पता है कि ये कुछ ही दिनों की बात है, या 1-2 महीने का एक टारगेट दिया हुआ है कि मार्च हम्म, अप्रैल तक जो है वो 400 500 टच करेगा, एफटीटी जी। 100 प्लस करेगा, जीआरटी 3 प्लस जाएगा। तो फिर हर बंदे की यही साइकी होती है कि यार मैं क्यों स्टॉप लॉस लगाऊं या मैं क्यों अभी सेल करूं, जो मेरी चले, मैं होल्डिंग्स हैं वो मैं इसी एलटीसी का तो इस एलटीसी का मैं एक और टीपी देता हूँ। 5,000 का भी एलटीसी का एक टीपी है, करे होल्ड 2027 तक 28 तक करे होल्ड पे 5,000 पे बेचते हैं। यार ये तो तो ये हर वाला किसी पेशेंस ने भी अपने लिहाज से वो करना है ना। अब रजा साहब ने कह दिया है कि 500 है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 500 तक रखो। 1-2 टीपी हिट होते हैं वो कर लो आप पहले, 1-2 टीपी जो हिट होते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना 5,000 तक होल्ड करते हैं, फिर थोड़े बहुत जो हो जाएंगे और मसला नहीं है। असल में सर रजा हम भाई फिर लालच वो में आ जाते हैं ना, हम कहते हैं कि पहले आखिरी 5 जब तक टीपी हिट नहीं होते ना मैंने नहीं सेल करना। भाई आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो तो देखें, निकालो कम से कम, ताकि बाद में तो आपको वो ना हो। मैं सिंपल एक स्ट्रेटेजी अपडेट दे देता हूँ। सिंपल देखें, अभी मार्केट जो है ना, मैं बिल्कुल जरा आते हैं डिटेल्ड अपडेट पे। मार्केट अपना टॉप हमें मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में बना देगी। वहां से हमने कर जाना है मार्केट से एग्जिट। शॉर्ट्स का ऑल्ट सीजन बनेगा फ्रॉम मई। लेकिन एक और फैक्टर है, यूएसडीटी को कन्वर्ट सबने कर लेना है इनटू यूएसडीसी और बीयूएसडी, क्योंकि इस साल यूएसडीटी का एक मेजर स्कैम आएगा, ये मैं बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ। यूएसडीटी स्कैम करेगी तो उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा प्लंज आएगा। अभी भी जो रिसेंट, अगर मैं मेरे बॉट पे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स पड़े हुए हैं जहां पे वेल्स ने बकायदा जो है वो यूएसडीसी परचेस किए, यूएस टी परचेस किया है, बीयूएसडी परचेस किए, इवन जो है टीयूएसडी परचेज हुआ है। तो यूएसडीटी से काफी वेल्स माइग्रेट कर रहे हैं। अब उसमें सिचुएशन जो बनेगी वो ये है कि यूएसडीटी के अलावा बहुत से पेयर्स के अंदर फ्यूचर्स नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे बाइनेंस पे एक मेजर इन्फ्लक्स जो है वो वेल्स का आएगा, जो बीयूएसडी पेयरिंग के अंदर जो है वो फ्यूचर्स होंगे। और बाइनेंस भी बीयूएसडी पेयरिंग की जो कॉइन्स है फ्यूचर्स में वो इंक्रीज करेगा। ये भी एक सिनेरियो जो है वो डेवलप होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो रही हैं। तो कॉइन अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका फेब मार्च तक उम्मीद है कि सब उससे एग्जिट हो जाओगे। लेकिन अगर जो है वो यूएसडीटी पड़े हो तो उसको काइंडली यूएसडीसी या बीयूएसडी में पहले ही कन्वर्ट कर लिएगा। बाद में अफसोस होगा कि ये कर लेते, क्योंकि एकदम इसका स्कैम अनाउंस होगा। क्योंकि मेरे पास जो बीटीसी का बॉटम बन रहा है वो 12,000 और 8,000 बन रहा है, टू ड्रॉप द बॉम्ब। 12,000 और 8,000 का बॉटम बन रहा है बीटीसी का, जो शायद हमें इसी साल देखने को मिल जाए। अल्लाह अनटिल खैर एंड अनलेस वेल्स का करे। अच्छा रजा भाई दूसरा इसमें प्लान एक हो। और चीज के किसी एक सिर्फ बीयूएसडी में काफी है
या दो तीन डिफरेंट में डाइवर्सिफाई कर दें? दो तीन तरह के स्टेबल्स रखें, USDC, BUSD, USD, 3 तरह के रखें ताकि सेफ्टी बनी रहे। आपने अपना जी, कैपिटल बिल्कुल। प्रोटेक्ट करना है, सेफ रहना है, तो उसमें 3 तरह के वो कर लें, मसला नहीं है। फ्यूचर्स भी कोई कर रहा है तो वो BUSD पेयरिंग में करे, कन्वर्ट करके उसको वहाँ पे प्रॉफिट होता है, उसको ले जाके USDC में कन्वर्ट करे, होल्ड करे, मसला नहीं है, और उसके बेसिस पे वो कर ले। लेकिन BTC का बॉटम अराउंड वही बनेगा, 12,000 या 8,000 का बॉटम बनेगा। तो आइडियल उसमें ये कि मेनली हम पोजीशन से तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मैंने इसीलिए ये बात भी कही थी कि भाई मार्च तक अगर नहीं पोजीशंस क्लियर हुई तो फिर प्लान B C इंप्लीमेंट करेंगे। वो भी वर्किंग कर ली है मैंने कि क्या करना है उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल जब तक मार्च नहीं आ रहा तब तक उस पर जो है वो भी डिस्कशन बेकार है। लेकिन ये है कि हाँ, पोर्टफोलियो रिकवरीज, प्रॉफिट्स निकालना, ये इंशाल्लाह जो है हम करेंगे। तो इसकी तरह से तो बेफिक्र है। रजा भाई सेकंड सिनेरियो मार्च के स्टार्ट में ही हो जाएगा या एंड में? मतलब आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि एंड तक हम चले जाएंगे या फिर पहले ही डंप एक्सपेक्टेड है? नहीं नहीं, देखिए ये होगा जैसे इस साल, पिछले साल साइकिल चली थी ना कि मार्च में बीच में एक डंप लगा था, 10-15 हजार का BTC ने डंप मार दिया था, फिर वो दोबारा पंप हुआ था। तो इसी तरह की जिगजैग साइकिल बनेगी। रीजन अब जो मार्केट चल रही है ना वो वन डायमेंशन नहीं चल रही, तो जिगजैग मार्केट चल रही है जिसमें इनको शॉर्ट्स को भी उड़ाना होता है, जिसमें ये लॉन्ग्स को भी उड़ाते हैं। ये दोनों तरफ के खिलाड़ियों को मारते हैं। इन्हें शॉर्ट से भी पैसा कमाना है, इन्हें लॉन्ग से भी कमाना है। तो ये दोनों तरफ स्क्वीजेस मारते हैं, शॉर्ट्स को भी उड़ाते हैं, लॉन्ग्स को भी उड़ाते हैं। हम नीचे भी जा रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने कल जो है वो लगाया 60,000 और अगले दिन सुबह उठे तो हम बैठे में 18,000 12,000 पे, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में डेफिनेटली BTC की सपोर्ट्स है, रेजिस्टेंसेस है। सपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, मार्केट बाउंस लेगी, उसके बाद फिर वो दोबारा गिरेगी, इस तरह से होगा। और मेनली अगर हम देखें तो BTC की इस वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 34,000 है। 34,000 इज अ मेजर रीजन टू ब्रेक। अभी भी इतनी इजीली वो 34K का रीजन ब्रेक नहीं हुआ था। और 2018 की मार्केट भी देखी जाए तो वहां पे भी वो जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी, नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी BTC की, प्रोडक्शन कॉस्ट वाली जो सपोर्ट थी वो टूटने में 9 अटेम्प्ट्स BTC को लगी थी। 9th अटेम्प्ट उसने जो है वो सपोर्ट तोड़ी थी। तो काफी हद तक जो है वो चांसेस हैं कि सपोर्ट बाउंस दे बार बार, फिर जाके वो सपोर्ट वीक होगी तो डेफिनेटली टूटना है। दूसरा जो मेजर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए वो आपके 29 के रीजन पे लगे हुए, फिर उससे ऊपर 22 के रीजन के ऊपर लगे हुए हैं, 18 के रीजन पे लगे हुए। ये वो रीजन है जहाँ पे BTC कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन हमें आएगा कि वो बाउंस किसी भी फॉर्म में देगा। तो ऐसी सिचुएशन में रजा भाई स्कैल्पिंग बेहतर नहीं है? भाई देखो, अभी अगर मैं सिंपल, मुझसे सारे पूछ रहे थे कि वो कौन सा 100x कॉइन है, क्या उसका सीन है। भाई सीधे सीधे कॉइन का नाम बता देता हूँ। डिप जोन जो मेरे पास बन रहा है वो FTT का ही बन रहा है। $2 या $1 तक FTT प्रोबेबली डिप लगा देगा मेगा डिप के ऊपर। वहां से एक्यूमुलेट कर लेना है। 2024-25 के बुल रन का TP जो है वो 400 to 500 लॉक्ड है, उठा के छोड़ देना, पैसे ठीक ठाक बना के बस एग्जिट ले लेना। 180 के BTC हिट करेगा, मार्केट से बाहर हो जाना है 2024 में, अभी से बता रहा हूँ। उस वक्त मैं बस हूँ ना हूँ, मार्केट हो, मार्केट रहेगी, वहां से बाहर हो जाना। ये अभी से ही बता रहा हूँ कि उसके पास जो है नोट कर ले, किसी का मैक्सिमम टॉप जो नेक्स्ट बनेगा वो 2024 का है। 180 के मैक्सिमम टॉप है, इससे ऊपर नहीं जाता BTC अनटिल अनलेस कोई मेजर कंडीशन चेंज हो जाए, तो वो एक अलग सिचुएशन है। हाँ, मार्च तक एग्जिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, चांसेस मिल जाएंगे कि, और ऐसा नहीं होगा कि सारे कॉइन एक साथ पंप हो जाए, नो, एक एक करके कॉइन पंप होंगे, रैंडमली किसी भी दिन उठोगे कोई भी कॉइन पंप हुआ होगा। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंट जो डिप लगी थी उससे पहले एल्गो 1.7 आके उसने 3 का TP मारा था, 3 तक वो गया था, तो रैंडम पंप हुआ था। ऑडियो का एग्जिट पंप लगा था 3.1, उसने हिट किया था जाके। इसी तरह के एग्जिट तो मिलेंगे। अच्छा रजा भाई, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 180 प्लस पे जो है ना बिल्कुल ही एग्जिट मार देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो मार्केट। अच्छा, सबको म्यूट किया मैंने क्योंकि सर बात कर रहे थे। तो जिसने भी, अभी हम थोड़ा आपको मार्केट अपडेट दे रही है, जिसने बात करनी है वो फिर यहाँ पे हैंड रेस करेगा, फिर उसको हम एक एक करके बात करेंगे तो आसानी से सब कुछ समझ भी आ जाएगा। और जो जिनको जूम रिकॉर्डिंग भेजनी है वो फिर उनको भी समझ आ जाएगी चीजें। तो अभी मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, सर एक दफा अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर यहाँ पे
जिससे इसका अभी से हैंड रेज होने, जिससे इसका जो सा सवाल होगा इंशाल्लाह उसको आज हम पूरा करके ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं 2 मिनट सर को मास्क को मैं मास्क आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, आप मुझे बता दें। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि मार्केट सिंपली ये होगा कि 180 के का टॉप मार्केट ने एक बनाना है 2024। माइट बी पॉसिबल कि वो 150 के पे ही टॉप आउट कर जाए। 180 के इसका मैक्सिमम बनेगा 2024 का। एग्जिट क्यों करना है? अब भाई 2021 का हाल देखें क्या हुआ है। मार्केट ने पीक टॉप बनाया, हर तरह का शिट कॉइन जो है वो तूफान कर गया, मार्केट कहाँ की कहाँ चली गई। इवेंचुअली क्या हुआ, जमीन में आके लग गए, बड़े बड़े फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स की जो है वो बैंड बज गई। तो आप उसमें जब बीटीसी गिरेगा 180 के से, अब करेक्शन का मैं परसेंटेज अगर निकालूं तो 180 के से आप लगा ले ऑलमोस्ट 70-80% की बीटीसी की करेक्शन। तो कितना बनेगा बीटीसी, कहाँ आ जाएगा, अराउंड 50 के या उससे भी नीचे चला जाएगा। तो एग्जिट तो बनता है ना, वेल्स थोड़ी आपको छोड़ेंगे या कमाने देंगे। वेल्स का काम है आपसे पैसा लेना, वो आपको पैसा बनाने के लिए नहीं बैठे हुए मार्केट के अंदर। तो ये एक फैक्टर है कि हमने उसको बहुत क्रिटिकली देखना पड़ेगा। ये इसलिए अभी से चीजें बता रहा हूँ कि बाद में इस तरह के टेक्टिकल ब्लंडर्स जो हैं वो किसी से भी ना हो। अभी जो इनिशिएटिव कल मैंने अनाउंस किया था कि हाँ हम लोगों को भी ट्रेन करेंगे कि बेसिक्स को मिडिल लेवल पे टीए वगैरह सिखाना, वो इसीलिए अनाउंस किया है लाइव क्लासेस में कि एटलीस्ट ये पता हो कि बीटीसी की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रही है, कहाँ पे बीटीसी क्या रिएक्शन दे सकता है, और टाइमली जो है वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करें। 10-15 बंदे 20 बंदे भी ट्रेन हो गए जो सिग्नल बना सकते हैं, इजी सिचुएशन हो जाएगी कि सिग्नल वो बना देंगे, हम उसको देखेंगे कि हाँ सही है नहीं है, ओके हो गया। तो 15-20 बंदों का ग्रुप एक चीज पे काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा। एक कम्युनिटी की तरह जो है वो चीजों को हम लेके चलेंगे कि हाँ एवरीवन हैज टू बी प्रॉफिटेबल। ये मेन एम है कि हाँ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है। और मार्केट अपडेट जो दूसरी फैक्टर है कि वो 2029 वाला आखिरी टाइम है। बीटीसी 330 के मतलब सब कुछ बेच बाच के गोल्ड और प्रॉपर्टी ले लेना, उसके बाद जिद नहीं करना मार्केट में रहने की। जिद वो फिर बर्बादी है। मतलब मैं तो 300 के पे ही, जिस दिन बीटीसी ने 300 के किया, मैं सब कुछ बेच के मार्केट से एग्जिट ले लूंगा, उसके बाद मैंने क्रिप्टो में नहीं आना। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये सिचुएशंस बनेगी। लेकिन इन दैट मीन टाइम 7-8-6 साल 8 साल का टाइम डेफिनेटली मार्केट बहुत पैसा बनाने का मौका देगी। मार्केट कैप हमें अगर 300 के का बीटीसी देखना है ना, हमारा मार्केट कैप एटलीस्ट जो है वो 10 to 15 ट्रिलियन या 25 ट्रिलियन होना चाहिए। ये भी मैं क्लियरली बता दूं, अभी हम कहाँ खड़े हुए, हार्डली 2 ट्रिलियन के आसपास हमारा मार्केट कैप खड़ा हुआ। तो 2 ट्रिलियन वर्सेस 15-25 ट्रिलियन, मेजर मेजर मनी टू बी मेड। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सेंसिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद देखा, मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हमारे हम एडमिन से भी मुझ समय तमाम एडमिन, ये नहीं कि मैं अपने आप को अलग करूं, मुझसे भी मिस्टेक्स हुई एट टाइम्स कि वो जो है चीजें जज करने में या उसको जो है वो करने में मुझसे भी हुई है मिस्टेक्स। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाइए कि हाँ ठीक है हमारी वजह से एक मसला हुआ है, उसको ओवरकम कराना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर से बंदा आके उसको ओवरकम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ही काम है कि इस चीज को भी हमें जो है वो हैंडल करवाना है। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया है कि हाँ चीजों को एक बेटर स्ट्रीमलाइन करके चलना है, चीजों को एक बेहतर तरीके से लेके चलना है, ताकि जो है वो आगे हम बेहतर तरीके से ट्रेडिंग करें। हाँ ये है कि अभी फंड्स ओपन अप होते जाए भाई, स्पॉट वालों को मेरा मशवरा ये है कि वो जैसे जैसे फंड्स ओपन अप होते जाएं, जस्ट रिलैक्स, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे मार्केट बाउंसेस नजर आएंगे मैं बता दूंगा कि भाई ये बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस होगा, यहाँ से इस कॉइन में एंट्री लो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो, बाहर हो जाओ, थोड़ा सा प्रॉफिट बाहर हो जाओ। और जब मेन बिल्कुल एक्सट्रीम डिप आ जाती है जो इस साल आनी है, वहां पे एंट्रीज बना के होल्डिंग कर लेना। वहां होल्डिंग वहां से करोगे फायदा भी मिलेगा, वहां से होल्डिंग जो है वो सीधी सीधी जनरेशनल वेल्थ की कहानी है। हो सकता है 2024 के बाद काम करने की भी जरूरत ना पड़े, इतना पैसा निकला है। बट अल्टीमेट लेवल ऑफ पेशेंस का गेम होगा। ये नहीं होगा कि आज पैसा लगाया तो कल पूछ रहे हैं कि जी ये क्या होगा वो क्या होगा।
उसको जो है वो हम फोकस करें कि हाँ ये इस तरह से चीज जो है वो हो रही है। तो बहुत से फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये एलिमेंट बन रहा है, ये हो रहा है, इसकी बेसिस पे हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको मार्केट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी मैंने यूएसडीटी डोमिनेंस का बताया, बीटीसी डोमिनेंस का बताया, कि ये फैक्टर्स भी मार्केट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा मार्केट कैप तो हमें ऑलरेडी पता ही था, वो एक बड़ा मेजर इंडिकेटर था। तो हाँ, इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे कि किस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को लेके जज करना है मार्केट का, और किस तरह से उसको बेटर जजमेंट करके हम अपनी पोजीशंस को टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट्स की तरफ जो है वो लेके जाएं। अच्छा जी, ये मीटिंग होने वाली है क्लोज, इसकी लिमिट रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको दोबारा ज्वाइन इन कर लें विद इन अ मिनट। ये जकी ऑफ कर रहा है, इसको दोबारा रीज्वाइन मार लें आप लोग। ये अभी बस थोड़ी देर तक डिस्कॉर्ड में भी हम जूम का लिंक दे देंगे। फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि आप जो लोग फंसे हुए हैं या जिनका थोड़ा ज्यादा मसला, जो बात करना चाहते हैं, कॉइन्स के बारे में पूछना चाहते हैं, उनसे फिर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा टीए का भी टच दे दें। ठीक है, कि क्योंकि हमने यही डिसाइड किया कि हर संडे हम एक लर्निंग की भी क्लास रखेंगे, ताकि जो जैसे पहले हमारा मसला आया था कि स्पोर्ट, किसी को स्पोर्ट का नहीं पता, किसी को रेजिस्टेंस का नहीं पता, तो मेजर कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो जाएंगे तब आपके लिए मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बस इसके जकी बाद भाई जी जी ये नेक्स्ट सेशन भी रिकॉर्डेड होगा ना? हाँ जी। हाँ हाँ, सारा रिकॉर्डेड है, हम रिकॉर्ड सारा साथ साथ करते जा रहे हैं। ये वाली बस अभी क्लोज करके रिज्यूम फौरन ही कर रहे हैं, तो फौरन ही ज्वाइन कर लें। लिंक भी आई गेस यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सही है, और अगर ओके। है अनाउंसमेंट चेक कर लें, इसको क्लोज करो तो नई लिंक स्टार्ट कर दो। ओके सर।